नेता बन सकते हैं लेकिन नेता डॉक्टर नहीं। मरीज की जिंदगी डॉक्टर के हाथ, डॉक्टर की जिंदगी किसके हाथ। पोस्टरों के माध्यम से अपनी निराशा व्यक्त करते, आक्रोश जताते डॉक्टरों की ये तस्वीरें हैं नैनीताल जिले के रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय रामनगर की। अस्पताल के चिकित्सकों और स्टाफ ने हाथों में काले फीते बांधकर अपनी नाराजगी यहाँ पर जताई। लेकिन आखिर ऐसा भी क्या हुआ? क्यों डॉक्टरों ने कोरोना महामारी में मरीजों का इलाज करने के बजाय इस तरह अस्पताल के गेट पर खड़े होकर निराशा दिखाई? चलिए इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। मंगलवार को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व जिले के कोविड प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत रामनगर के रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट के द्वारा मिल रही अव्यवस्थाओं की शिकायतों को लेकर निरीक्षण करने पहुंचे थे। मंत्री भगत के निरीक्षण के दौरान अस्पताल संचालक डॉक्टर दीपक गोयल को बुलाने के बाद भी वे काफी देर में पहुंचे और डॉक्टर गोयल ने मंत्री के सामने पहुंचकर ये कह दिया कि मैं खड़े होकर इस माहौल में बात नहीं कर सकता, मैं कोई अपराधी नहीं हूं। बस डॉक्टर के इतना कहते ही मंत्री भगत का पारा चढ़ गया था और उन्होंने डॉक्टर गोयल से अपराधी होने की बात कहते हुए जमकर फटकार लगाई और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। आप भी देखें ये वीडियो जिस पर जमकर बवाल हो रहा है। आपने मेरे को लेटर दे दिया, मैं उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा हूँ। कोविड वैक्सीनेशन इसमें चल रहा था अभी तक, अब खाली हुआ है। जैसे ही हमारे को पूरी व्यवस्था मिलेगी हम करवा देंगे। व्यवस्था क्या होगी? मतलब मुझे बताओ, लाइसेंस तुमको फ्री किया 3 महीने हो गए। नहीं तो यहाँ कोविड वैक्सीनेशन चल रहा था सर। बट हुए कितने लोग हैं ना, वैक्सीनेशन 20 दिन हो गए, कितनी बातें कर रहा हूँ आप जो है अभी कहते हैं, मैं खुद ही बताऊंगा, फिर बताने लगे हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि इसको लाइसेंस मिले 3 महीने हो गए या नहीं? और इसी बात को लेकर बुधवार को अस्पताल के समस्त डॉक्टर व स्टाफ ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर डॉक्टर के साथ किए गए व्यवहार की निंदा की। डॉक्टरों का कहना था कि वे कोविड काल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन पर दबाव बनाने के साथ ही उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाना गलत है। देखिए, जैसा आपको पता होगा कि कल काफ़ी मंत्री जी वगैरह आए थे और काफ़ी अनप्लेजेंट सा माहौल हो गया था। गलती किसकी है क्या नहीं है इसमें नहीं जाएंगे, पर हमारे जो डॉक्टर दीपक गोयल जी हैं उनसे थोड़ी सी कुछ अनप्लेजेंट सी बातें हुई है उनके साथ में, जो कि बहुत दुखी करने वाली है, टॉलरेबल नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार गलत है या हम गलत है या कोई भी गलत है। ऐसे टाइम में इतना कैओस है इस दुनिया में कि किसको क्या करना है ये समझने में इतना टाइम लग रहा है। हम लोग हमारा बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अगर ऐसे हमारे साथ में इस तरह की अगर बातें होंगी तो ये बहुत ही हताश करने वाली और बहुत डीमोटिवेटिंग बातें हैं। मंत्री और डॉक्टर के बीच हुई तनातनी पूरी तरह अब चर्चा का विषय बनी हुई है। तो वहीं मामले में एसडीएम विजयनाथ शुक्ल ने चिकित्सकों द्वारा किए गए प्रदर्शन की जानकारी न होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यदि सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाई गई हैं तो इसकी जांच कराई जाएगी। देखिए, ऐसा कोई उनके विरुद्ध प्रदर्शन का कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं है और इसके बारे में पता कराया जाएगा और जो भी उचित कार्रवाई है ठीक है। देखिए, बिल्कुल आपका कहना उचित है और जो कोविड कर्फ्यू लगा है उसमें सारे प्रोटोकॉल दिए हुए हैं और हॉस्पिटल के जो कर्मचारी और डॉक्टर्स हैं वो इस बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। उनसे हम यही उम्मीद करते हैं कि उन्होंने उल्लंघन नहीं किया होगा, उसको दिखवाया जाएगा। वहीं मामले में विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने चिकित्सकों द्वारा किए गए प्रदर्शन को गलत बताते हुए कहा कि व्यवस्थाएं ठीक होती तो शाबाशी दी जाती और गलत होगी तो उसके लिए डांटा भी जाएगा, क्योंकि कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत जिले के कोविड प्रभारी मंत्री भी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल संचालक द्वारा मंत्री के सामने जो भाषा का प्रयोग किया गया वो भी गलत था। इसके बावजूद भी कार्यकर्ता शांत रहे। माननीय मंत्री जी वो कोविड के प्रभारी हैं जिले के, वो उनका अधिकार बनता है कि वो विभिन्न अस्पतालों की व्यवस्थाओं को देखें। अगर व्यवस्था ठीक है तो शाबाशी भी देंगे, अगर व्यवस्था ठीक नहीं है तो उसके लिए कहा भी जाएगा, डांटा भी जाएगा। और मैं सोचता हूँ कल जो हुआ इतना बड़ा वो ठीक है,
माननीय मंत्री जी ने कुछ कहा तो जो वहाँ के जो अपने को कह रहे हैं कि मैं वहाँ के सर्वे सर्वा हूँ, उन्होंने भी जो भाषा का प्रयोग किया एक मंत्री के लिए, जिस तरीके से बातचीत करी, तो अच्छा के कार्यकर्ता शांत रहे। संवाद 365 के लिए रामनगर से अमित बेलवाल की रिपोर्ट।